राजस्थान के सैकड़ों साल के इतिहास में कई ऐसे राज दर्ज हैं जिन्हें आज भी समझने की कोशिश की जाती है। वजह चाहे कुछ भी हो, पर इतिहास हैरान कर देता है और कई ऐसे सवाल खड़े कर देता है जिनके जवाब कोई नहीं दे पाया। उन्हीं में से एक किले के इतिहास में वीरता, बलिदान और जौहर है, जहां एक पराजित राजा के पलंग को 500 साल तक कोई नहीं हिला पाया और एक तोते ने कर दिया था गद्दार को शर्मसार। ऐसी कई कहानियां हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड मिस्ट्री और आज हम 3 परकोटे वाले और जल से घिरे हुए बिना नींव के बने भारत के एकमात्र दुर्ग, जिसका नाम है गागरोन का किला, जो कि राजस्थान के झालावाड़ में है, के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दक्षिण राजस्थान और मालवा के बीच काली सिंध और आहू नदी के संगम पर पानी से घिरे इस गागरोन दुर्ग का निर्माण डोड राजा बीजल देव ने करवाया था। बाद में इस किले पर खींची राजपूतों ने राज किया। कभी इस किले में 52 मंदिर हुआ करते थे और 100 साल का पंचांग भी यहीं बना था। दोस्तों, सीधी खड़ी चट्टानों पर यह किला आज भी बिना नींव के खड़ा है। किले में 3 प्रकोटे हैं, जबकि राजस्थान के अन्य किलों में 2 ही प्रकोटे होते हैं। झालावाड़ के किले में 2 प्रवेश द्वार हैं, एक पहाड़ी की तरफ खुलता है तो दूसरा नदी की तरफ। दोस्तों, गागरोन के किले को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल किया गया है। चारों ओर से पानी से घिरे होने के कारण इसे जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर चढ़ाई की, जिसे राजा जैत सिंह ने विफल कर दिया था। 1338 ईस्वी से 1368 तक राजा प्रताप राव ने गागरोन पर राज किया और इसे एक समृद्ध रियासत बना दिया। बाद में सन्यासी बन गए। वही राजा प्रताप राव संत पीपा कहलाए। गुजरात के द्वारका में आज उनके नाम का मठ है। दोस्तों, लगभग 14वीं सदी के मध्य तक गागरोन किला एक समृद्ध रियासत बन चुका था और इसी वजह से मालवा के मुस्लिम घुसपैठिए शासकों की नज़र इस पर पड़ी। होशंग शाह ने 1423 ईस्वी में 30,000 की सेना और कई अन्य अमीर राजाओं को साथ मिलाकर इस गढ़ पर चढ़ाई की। दोस्तों, गढ़ पानी से घिरा होने के कारण होशंग शाह किले में प्रवेश नहीं कर पाया और गढ़ के बाहर डेरा जमा लिया। संकट के समय पूरा नगर गागरोन किले में ही शरण लेता था। यहाँ पानी और अनाज के उचित भंडार थे। इसी वजह से होशंग शाह के आक्रमण के बावजूद कई महीनों तक नगरवासी दुर्ग में सुरक्षित रहे। दोस्तों, अंत में होशंग शाह को पता चला कि नदी से एक मार्ग की सहायता से पानी किले में जाता है और किले में ही अनाज की व्यवस्था है। इसलिए उसने नदी में गाय का मांस डालवा दिया। दूषित पानी और अनाज की कमी के चलते मजबूरन होशंग शाह से सैन्य शक्ति में कमजोर अचल दास को युद्ध के लिए किले से बाहर आना पड़ा। हार निश्चित थी, इसलिए कायरता के साथ मरने से बेहतर राजा अचल दास ने सेना सहित साका करने की ठानी और होशंग शाह पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, झालावाड़ के इस गागरोन किले में जौहर की भी सच्ची कहानियां मौजूद हैं। किले में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जौहर कुंड आता है। साधारण से दिखने वाले इस कुंड में हजारों महिलाओं ने और राजपूती मर्यादा के लिए जौहर किया था। दोस्तों, किले में जौहर राजा अचलदास खींची के पराजित होने के बाद हुआ था। राजा अचलदास खींची का विवाह मेवाड़ की राजकुमारी लाला कंवर और बीकानेर की राजकुमारी कौमुदी से हुआ था। होशंग शाह के साथ युद्ध के समय साका करने से पहले अचलदास ने दोनों रानियों के साथ इसी जगह पर आखिरी बार वार्तालाप की। दोस्तों, होशंग शाह ने अचलदास को रण में छल कपट से पराजित कर दिया और बंदी बना लिया। किले में खबर मिलते ही रानियों ने नगर की अन्य औरतों के साथ अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर कर लिया
और आज गागरोन का किला वीरान बनकर रह गया है। होशंग शाह के बाद अकबर, बहादुर शाह और कई अन्य मुस्लिम शासकों ने युद्ध किए और राज किया। दोस्तों, लगभग 1532 में गुजरात के बहादुर शाह ने किले पर आक्रमण कर इसे मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य से जीत लिया था और किले पर कई साल तक राज किया। बहादुर शाह किले में पाए जाने वाले हीरामन तोते को अपने साथ रखता था। हीरामन तोता बोलने में माहिर थे और वफादार भी। उस दौर में मुगल एक खतरनाक रियासत के रूप में उभर रहे थे। दोस्तों, हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित करके किले को जीत लिया और उस तोते को भी कैद कर लिया। हुमायूं ने बहादुर शाह के सेनापति को युद्ध से पहले अपने साथ मिला लिया था, यानी कि छल से बहादुर शाह को हराने के लिए जब सेनापति युद्ध के पश्चात हुमायूं से मिलने आया तो हीरामन उसे देखते ही गद्दार गद्दार चिल्लाने लगा और रूमी खान शर्मसार अपनी गलती के लिए पछतावे के साथ हुमायूं के सामने खड़ा रहा। हुमायूं ने क्रोध में आकर कहा, अगर ये तोता इंसान होता तो इसी जगह मैं इसका सर कलम कर देता। खैर, सर कलम करने का फायदा कुछ नहीं था। रूमी खान को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, यह किला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। यहाँ हर साल सूफी संत मीठे शाह की दरगाह में मुहर्रम के महीने में बड़ा आयोजन भी होता है। किले के बाहर हनुमान मंदिर और मजार भी आमने सामने और पास पास बनी हुई हैं। इसके अलावा किले में संत पीपा का मठ भी है। दोस्तों, अचलदास खींची के पलंग और हुक्का पीने की आवाज़ के बारे में लोगों की मान्यता है कि राजा हर रात यहाँ पर आकर पलंग पर शयन करते हैं। रात को कई लोगों ने इस कक्ष से किसी के हुक्का पीने की आवाज़ सुनी। यहाँ पर हर शाम पलंग पर लगे बिस्तर को साफ कर व्यवस्थित करने का काम राज्य की ओर से एक नाई करता था और उसे हर रोज़ सुबह पलंग के सिराने 5 रुपये रखे भी मिलते थे। कहते हैं कि एक दिन रुपए मिलने की बात नाई ने किसी से कह दी, तब से रुपए मिलने बंद हो गए थे। दोस्तों, आज़ादी के पहले यहाँ कई राजाओं ने राज किया और उनके अस्त्र शस्त्र अचलदास खींची का मशहूर पलंग, तोप इत्यादि किले में मौजूद थी। लेकिन आज़ादी के बाद कोटा रियासत खत्म हो गई और किले के सभी सामान को लोगों ने गायब कर दिया। राजा अचलदास की भारी भरकम तलवारों में से एक को उच्च अधिकारी ले गए और दूसरी को चोर चुरा कर ले जाते समय वजन अधिक होने के कारण छोड़ गए, जो अब झालावाड़ थाने में रखी है। महल के पलंग और तोप स्थानीय लोग चुरा कर ले गए। महल में बचा है तो केवल इतिहास बोलती दीवारें और कुछ राजपूती मुगल कलाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।